Hello students, I hope you all are doing good. So in the previous class, we have learnt about the reaction or the activity we have performed that was about the lime water turning milky, and we have learned that it was a chemical change. Okay, so now today we are going to learn about rusting of iron. Okay, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट द रस्ट. आप रस्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं. जो जंग होता है लोहे के ऊपर, उससे आप ऑलरेडी फैमिलियर है. मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में. ओके, सो रस्ट, let us get back to rusting. This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. आपने देखा होगा जब आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है तो वो पहले जितना मजबूत नहीं रहता, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है. ओके, सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज. तो बेटा आप देखते हैं आयरन का यूज़ कितनी जगह है. बहुत सारी जगह आपने देखा होगा आयरन का यूज़ है ना. तो अगर सब में जंग लग जाए तो क्या है, वो बहुत बड़ा लॉस है ना हमारे लिए, इजंट इट. सो इसे प्रिवेंट भी करना चाहिए. तो प्रिवेंट करने से पहले हमें जानना चाहिए कि रस्ट है क्या एक्चुअली में. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, मैं उससे बताऊंगा आपको कि रस्टिंग एक्चुअली में होती क्या है. Okay, so just check, you can check here. The process of rusting can be represented by the following equation: iron, which means Fe, plus oxygen from the air and plus water. देखिए रस्ट लगने के लिए या रस्ट बनने के लिए हम लोगों को कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है. पहली चीज़ है आयरन होना चाहिए, दूसरा चीज़ क्या है, ऑक्सीजन होना चाहिए, तीसरा चीज़ है वाटर. यानी तीन चीज़ें कंपलसरी हैं रस्ट बनने के लिए. तब ये मिलके क्या बनाते हैं बेटा, रस्ट बनाते हैं Fe2O3.XH2O. ठीक है, यस, Fe2O3.XH2O यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन Fe2O3 बहुत कॉमनली रस्ट बोला जाता है. ओके, सो हम लोगों ने देखा कि फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल. अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट भी एब्सेंट हो जाए, या ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए या वाटर एब्सेंट हो जाए, तो रस्ट नहीं बनेगा. दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. रिमेंबर, अकेले ऑक्सीजन से रस्ट नहीं लगता, अकेले वाटर से रस्ट नहीं लगेगा. ठीक है, तो आयरन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. ओके, नाउ इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इज इन एयर इज हाई. अगर आप देखते हैं कि बरसात टाइम पे जो है आयरन के ऑब्जेक्ट ज़्यादा जल्दी क्या हो जाते हैं, जंग खा जाते हैं या रस्ट लग जाती है. ओके, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रस्ट जल्दी लग जाता है. क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कमी किसकी है, मॉइस्चर की. तो जैसे ही मॉइस्चर आता है तो रस्ट लगना शुरू हो जाता है, इजंट इट. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करें. देखिए इससे लॉस है ना, इजंट इट. ब्रिजेस हमारे ख़राब हो रहे हैं, ट्रक्स ख़राब हो रहे हैं, कार्स ख़राब हो रही हैं, तो लॉस ही है ना. तो हमें इसे प्रिवेंट कैसे करें. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर, है ना. अगर हमें रस्टिंग प्रिवेंट करनी है तो हमें आयरन का कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन और वाटर दोनों से आने से बचाना चाहिए. कैसे बचा सकते हैं. वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. या तो हम उसको पेंट कर दें या उसके ऊपर ग्रीस लगा दें. ठीक है, देखो पेंट करते हैं तो उसके ऊपर जंग नहीं लगता, या ग्रीस लगाते हैं तो उसके ऊपर जंग नहीं लगता, क्योंकि पेंट और ग्रीस क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन और वाटर को अंदर नहीं जाने देते, मतलब आयरन के साथ रिएक्शन नहीं करने देते. नाउ इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. अब देखो एक बार पेंट करने से तो चलेगा नहीं, 8-2-4 साल में फिर हमारा जंग लगने लगेगा, तो उसे बार बार पेंट करते रहना पड़ेगा हम लोगों को. ठीक है, दूसरा वे क्या है, अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन. दूसरा तरीका है कि हम किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दें, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर. तब हमारा रस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आयरन की लेयर ही अगर ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो रस्ट कैसे लगेगा, इजंट इट. तो कोई दूसरा मेटल की लेयर हम लोग आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं. ठीक है, तब हमारा रस्ट से प्रिवेंशन हो जाएगा. ठीक है,
So this process of depositing layer of zinc on iron is called galvanization. Remember, जब जिंक की लेयर हम आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन. ओके, आई होप गैल्वनाइजेशन इज क्लियर. गैल्वनाइजेशन क्या होता है? जिंक की लेयर का किसके ऊपर चढ़ाना? आयरन की लेयर के ऊपर चढ़ा देते हैं. दैट इज अवर गैल्वनाइजेशन. ओके, you know that ships are made of iron and a part of them remains under water. On the part above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. ठीक है, जो सॉल्ट वाटर होता है वो रस्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट कर देता है. देयरफॉर शिप्स suffer a lot of damage from rusting in spite of being formed from their in spite of being painted, so much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss of the world? अब मतलब शिप में इतना ज़्यादा रस्ट लगता है कि उसको हमें क्या करना पड़ता है कि पार्ट्स ऑफ जो शिप होते हैं ना बार बार चेंज करने पड़ते हैं, है ना. तो आप सोचो एक शिप थोड़ी है, दुनिया में कितनी सारी शिप्स हैं, तो ये लॉस आप सोचो कितना ज़्यादा लॉस होगा. इजंट इट? सो फॉर टुडे दिस मच इज ओके. क्रिस्टलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.